कॉलिंग ड्रैगन रिंग एपिसोड 27। C4 अर्नस्ट इंस्टीट्यूट। ग्रोइंग अप अध्याय 4 द अर्नस्ट इंस्टीट्यूट। जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटा शैडो माउस, जिसे दूसरों से ज्यादा प्यार नहीं पता था, लिनली से कम और कम डरने लगा। 8वें दिन तक जब लिनली ने खरगोश को नीचे रखा तो वह केवल 2 कदम दूर चला गया और वह छोटा शैडो माउस अभी भी तुरंत खाने के लिए दौड़ा और यहाँ तक कि लिनली पर 2 बार चिल्लाया। 10वां दिन। ठीक है, आज मैं छोटे शैडो माउस को कुछ पका हुआ मांस दूंगा। लिनली ने एक जंगली मुर्गे को कपड़े की बोरी से ढक दिया और फिर खुशी खुशी जागीर के प्राचीन प्रांगण के पीछे चली गई। डोहरिंग काउवर्ट भी लिनली के बगल में चल रहा था, लेकिन लिनली के अलावा कोई भी उसे नहीं देख सका। डोहरिंग काउवर्ट इतनी व्यापक रूप से मुस्कुरा रहा था कि उसकी सफेद मूछें क्षैतिज रूप से झुक रही थीं। लिनली, इन पिछले 9 दिनों में छोटे शैडो माउस ने तुम्हारा सारा डर खो दिया है। आज तो आप उसे पका हुआ मांस भी दे रहे हैं। वह बेहद उत्साहित होगा और आपके और भी करीब आ जाएगा। उसकी बातें सुनकर लिनली भी मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। जैसे ही लिनली आंगन में चली गई, चीख चीख, छोटा शैडो माउस तुरंत लिनली के पास भागा और उस पर चिल्लाते हुए ऊपर नीचे कूदने लगा। मैंने खाना भी बाहर नहीं निकाला है और वह पहले ही मेरे पास आ गया है। वह सचमुच मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता। लिनली को अपने दिल में खुशी महसूस हुई। उसके बगल में डोहरिंग काउवर्ट छोटे शैडो माउस को देखकर प्रसन्नता से मुस्कुराया, जिसे उसकी उपस्थिति का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। डोहरिंग काउवर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वह पहले से ही आपके काफी करीब महसूस कर रहा है। चीख, छोटे शैडो माउस ने अपनी मासूम काली आंखों से लिनली को देखा और अधीरता से चीखने लगा, मानो लिनली को जल्दी करने और उसे पहले से ही खाना देने के लिए कह रहा हो। अधीर मत बनो। लिनली ने भुने हुए चिकन को कपड़े के थैले से बाहर निकाला। भुने हुए चिकन को सूंघने पर छोटे शैडो माउस की आंखें चमक उठीं और फिर उसने लिनली को दयनीय दृष्टि से देखा। यह देखकर लिनली अपने आप को हंसने से नहीं रोक सका जब तक कि उसके पेट में दर्द नहीं होने लगा। अतीत में जब लिनली छोटे वार्टन को अच्छा खाना देती थी, तो छोटा वार्टन कहता था, बड़े भाई मुझे चाहिए, जबकि उसे दयनीय भाव से घूर रहा था। अब यह छोटा सा शैडो माउस भी वही कर रहा था। हे सब तुम्हारा। लिनली ने पका हुआ चिकन शैडो माउस को दे दिया। छोटा शैडो माउस खुशी से चिल्लाया। उसने तुरंत भुने हुए चिकन को पकड़ लिया। एक निवाला लेने के बाद छोटा शैडो माउस तेजी से और तेजी से खाने लगा। बहुत ही कम समय में भुना हुआ चिकन, जिसका आकार लगभग शैडो माउस के समान था, पूरी तरह से खा लिया गया था। मुझे सच में समझ नहीं आता कि उसके पेट में इतना कुछ कैसे हो सकता है। वह इतना खाना कैसे निगल सकता है। लिनली आह भरते हुए हंस पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो इस बार छोटे शैडो माउस ने अपने भोजन का भरपूर आनंद उठाया हो। वह इतना खुश था कि वह तुरंत लिनली पर चिल्लाते हुए ऊपर नीचे कूदने लगा, यहाँ तक कि उसने लिनली के पैर को अपनी अगली भुजाओं से पकड़ लिया। लिनली प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकी। यह पहली बार था कि छोटे शैडो माउस ने खाने के बाद भी उसके प्रति इतनी आत्मीयता से व्यवहार किया था। लिनली, कोशिश करो और अपने हाथ का उपयोग करके उसके फर को चिकना करो। आमतौर पर अधिकांश जादुई जानवर अपने परिवार के सदस्यों को उन्हें संवारना और उनके बालों को सहलाना पसंद करते हैं। डोहरिंग काउवर्ट ने सलाह दी। लिनली ने अस्थायी रूप से अपना हाथ बढ़ाया और छोटे शैडो माउस के सिर पर रख दिया। छोटा शैडो माउस जरा भी चकमा नहीं दिया। इसके बजाय उसने संतोषपूर्वक अपनी आंखें आधी बंद कर लीं। लिनली को तुरंत अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ और उसने अपने फर को सहलाना शुरू कर दिया,
जिससे शैडो माउस को इतना सहज महसूस हुआ कि वह खर्राटे लेने लगा। यह छोटा लड़का बहुत प्यारा है। लिनली को वास्तव में यह छोटा सा शैडो माउस अधिक से अधिक पसंद आने लगा था। दादाजी डोहरिंग, जादुई जानवर बहुत अजीब होते हैं। वह वेलोसिड्रैगन इतना विशाल है और उसके तराजू इतने सख्त हैं, जो उसे 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर बनाता है। लेकिन यह छोटा सा शैडो माउस भी बड़ा होकर 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर बन जाएगा। उन दोनों की रैंक एक ही है, लेकिन उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? छोटे शैडो माउस को सहलाते समय लिनली आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। आप केवल उनकी शक्ल सूरत के आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। शायद सड़क पर आपको मिलने वाला एक साधारण बूढ़ा गीजर उड़ने वाले ड्रैगन की सवारी करने और हाथ के इशारे से पहाड़ को समतल करने में सक्षम है। डोहरिंग काउवर्ट खिलखिलाकर हंसे। लिनली को यह तर्क समझ में आ गया, लेकिन अनजाने में वह अभी भी न्याय करने के लिए दिखावे का इस्तेमाल करता था। उदाहरण के लिए वह वेलोसिड्रैगन। यह देखकर कि शरीर कितना विशाल था और इसकी परतें जमी हुई सुनहरी रोशनी से कैसे चमक रही थीं, कोई भी बता सकता था कि यह कितना शक्तिशाली था। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि यह छोटा सा शैडो माउस कब मेरे साथ समानता का बंधन शुरू करेगा, लिनली बुदबुदाया। वह कुछ नहीं कर सकता था। समानों का बंधन केवल जादुई जानवरों द्वारा शुरू किया जा सकता था, इसलिए वह केवल निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा कर सकता था। डोहरिंग काउवर्ट हंसे। चीजें बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं। याद करना, आपको धैर्य रखना होगा। सही, मैं समझ गया, लिनली भी हंसे। पलक झपकते ही समय बीत गया। लिनली ने छोटे शैडो माउस को अब 20 दिनों तक खाना खिलाया था और छोटा शैडो माउस लिनली के साथ बेहद परिचित व्यवहार कर रहा था। लेकिन किसी कारण से, भले ही वे दोनों बेहद करीब आ गए थे, छोटे शैडो माउस ने अभी भी बराबरी के बंधन की शुरुआत नहीं की थी। जमीन पर अंधेरा छा गया और पूरी वुशान टाउनशिप बहुत शांत थी। बारूक कबीले के लिविंग रूम के भीतर मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी जब लिनली और उसका परिवार हाउसकीपर हिरी के साथ लंबी डाइनिंग टेबल पर एक साथ रात के खाने का आनंद ले रहे थे। लिनली, मैंने सुना है कि आप अक्सर भुने हुए खरगोशों को पीछे के आंगन में लाते रहे हैं। भोजन के बीच में हॉग ने अपने बर्तन नीचे रख दिए और लिनली की ओर मुड़ गया। लिनली चौंक गई। ऐसा लगता है कि अब मेरे लिए कबूल करने का समय आ गया है, लिनली ने खुद से कहा, फिर हॉग की ओर देखा और सिर हिलाया। पिताजी, हाल ही में मुझे हमारे पिछवाड़े के आंगन में रहने वाला एक प्यारा जानवर मिला, बहुत प्यारा जानवर। इसलिए मैं अक्सर उसके लिए कुछ न कुछ खाना लेकर आता हूँ। एक प्यारा जानवर, लिटिल वार्टन की आंखें चमक उठीं। ओह! हॉग ने सिर हिलाया। लोग शायद ही कभी पिछले आंगन में जाते हैं, इसलिए वहां जानवरों का होना सामान्य बात है। सही। लगभग एक सप्ताह में फेनलाई शहर जादुई योग्यता परीक्षण और मैगस भर्ती का एक और दौर शुरू करने जा रहा है। क्या आप भाग लेना चाहते हैं? ओह, मैगस परीक्षण और भर्ती कार्यक्रम। लिनली को अचानक यह घटना याद आ गई। प्रकाश की किरण जिसे केवल लिनली ही देख सकती थी, कोइलिंग ड्रैगन रिंग के भीतर से निकली, जो सफेद दाढ़ी वाले डोहरिंग काउवर्ट में बदल गई। डोहरिंग काउवर्ट ने लिनली पर हंसते हुए कहा, लिनली, मैगस परीक्षण और भर्ती कार्यक्रम आपके लिए वैकल्पिक है। मेरे मार्गदर्शन में क्या आप मैगस अकादमी से कम हासिल करेंगे? लिनली इस विचारधारा से सहमत थे। डोहरिंग काउवर्ट एक संत स्तर के ग्रैंड मैगस थे। क्या किसी मैगस अकादमियों को वहां पढ़ाने के लिए संत स्तर के ग्रैंड मैगस की आवश्यकता होगी? क्या तुम जाना नहीं चाहते? हॉक का चेहरा, जो पहले मुस्कुरा रहा था, भौहें सिकोड़ते ही तुरंत ठंडा हो गया।
हॉग को स्पष्ट रूप से याद था कि 8वीं रैंक के दोहरे तत्व वाले मैगस और छोटी पार्टी के बीच लड़ाई के बाद से लिनली एक मैगस बनना चाहता था। अब वह क्यों झिझक रहा था? हॉग के दिल में उसे भी उम्मीद थी कि उसका बेटा जादूगर बन सकता है। पिताजी, मैं नहीं। लिनली, अपने पिता का प्रस्ताव स्वीकार करो। डोहरिंग काउवर्ट ने भौहें चढ़ा दीं और जल्दी से कहा। लिनली के शब्द उसके होठों पर अनकहे ही मर गए। उसी समय उन्होंने संदेहपूर्वक पूछा, दादाजी डोहरिंग, मुझे सिखाने के लिए आप ही हैं, है ना? जब आप मुझे पढ़ा रहे हैं तो मुझे मैगस अकादमी में जाने की आवश्यकता क्यों होगी? क्या यह पारिवारिक संसाधनों की बर्बादी नहीं है? नहीं, डोहरिंग काउवर्ट ने गंभीरता से कहा। मैंने 5000 वर्षों से अधिक समय से यूलान महाद्वीप के साथ बातचीत नहीं की है। 5000 साल, लिनली। आपको समझना होगा कि दुनिया में कई जादूगर इस समयावधि के दौरान लगातार शोध कर रहे हैं और नए मंत्र विकसित कर रहे हैं। कौन जानता है कि इस बीच कितने नए मंत्र विकसित हुए हैं? लिनली को अचानक समझ आ गया। और लिनली, तुम्हें पता होना चाहिए कि वुशान टाउनशिप वह मंच नहीं है जिस पर आप प्रदर्शन करेंगे। आपको कहीं अधिक व्यापक मंच पर कदम रखना होगा। डोहरिंग काउवर्ट ने गंभीरता से कहा। एक बहुत व्यापक मंच? लिनली प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। वह उस विशाल वेलोसिड्रैगन और डांस ऑफ द फायर सरपेंट्स द्वारा फैलाई गई विनाशकारी शक्ति के साथ साथ संत स्तर के ग्रैंड मैगस रूडी को याद करने से खुद को रोक नहीं सका, जिसने सहजता से उन अनगिनत पत्थरों को नियंत्रित करके एक पूर्ण आपदा पैदा कर दी थी। भविष्य? लिनली का दिल तेजी से धड़कने लगा। यदि वह एक दिन ड्रैगन के सिर पर चढ़कर प्रलयंकारी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, यदि वह भी मानव जाति के शीर्ष पर खड़े होने की शक्ति को महसूस कर सकता है, तो यह एक अद्भुत अनुभूति होगी। जब उसने यह सोचा तो लिनली को लगा कि उसका खून खौलने लगा है। लिनली, तुम किस बारे में सोच रही हो? हॉग दुखी रहने लगा था। जब वह लिनली से बात कर रहा था, लिनली दिवास्वप्न देख रही थी। ओह, कुछ नहीं। लिनली ने तुरंत हॉग की ओर देखा और तेजी से सिर हिलाते हुए गंभीरता से कहा, पिताजी, मेरे दिल में मैं वास्तव में एक जादूगर बनना चाहता हूँ। एक सप्ताह में कृपया मेरे लिए मैगस परीक्षण और भर्ती कार्यक्रम में भाग लेने के लिए फेनलाई शहर जाने की व्यवस्था करें। इन शब्दों को सुनकर हॉग अंततः मुस्कुराए। मैगस उस आग उगलने वाले मैगस की तरह सुनते समय छोटे वार्टन ने अपने छोटे हाथों से ताली बजाई। वार्टन, वह सिर्फ एक सर्कस चाल थी। सर्कस के करतबों और असली जादूटोने को मत मिलाओ, हॉग ने गंभीरता से कहा। ओह, लिटिल वार्टन ने मुंह सिकोड़कर बात करना बंद कर दिया। लिनली हंसी, फिर हॉग की ओर देखने लगी। पिताजी, बहुत सारी मैगस अकादमियां होंगी। कौन से अच्छे हैं? ठीक है, क्या कोई संयुक्त मैगस अकादमी, योद्धा अकादमी स्कूल हैं? हॉग भी हंसे। वास्तव में सभी 4 प्रमुख साम्राज्यों और दोनों प्रमुख गठबंधनों की अपनी अपनी विशिष्ट अकादमियां हैं। आपको पता होना चाहिए कि 4 प्रमुख साम्राज्यों में से एक ओब्रायन साम्राज्य सबसे मजबूत सैन्य शक्ति वाला साम्राज्य है। लिनली ने सिर हिलाया। ये तो हर कोई जानता था। ओब्रायन साम्राज्य का सबसे विशिष्ट स्कूल ओब्रायन अकादमी है, जो पूरे यूलान महाद्वीप में नंबर 1 योद्धा अकादमी के रूप में प्रतिष्ठित है। लेकिन जहां तक मैगस अकादमियों की बात है, हॉग ने हंसते हुए कहा, पूरे यूलान महाद्वीप में नंबर 1 मैगस अकादमी हमारे पवित्र संघ की है। इसका नाम पवित्र चर्च के एक प्रसिद्ध पवित्र सम्राट अर्नस्ट से आया है। अर्नस्ट इंस्टीट्यूट।